दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हरियाणा में इलेक्शन 5 अक्टूबर 2024 को थे और इससे पहले हरियाणा में आचार संहिता लगी हुई थी और इसी बीच एचएससी जो है वो सीईटी ग्रुप सी और हरियाणा पुलिस का रिजल्ट निकालने की तैयारी में था। लेकिन किसी नेता ने शिकायत कर दी कि चुनावों के बीच में जो ये रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं चुनावों को प्रभावित करेंगे और ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने उस शिकायत के बेस पर एचएससी को ऑर्डर दे दिया कि वो जितने भी जो रिजल्ट उनको रोक दिए जाएं और आचार संहिता हटने के बाद यानी कि इलेक्शंस के बाद जो ये रिजल्ट्स है वो यहाँ पर जारी किए जाए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, 5 अक्टूबर 2024 को इलेक्शंस थे, 8 अक्टूबर 2024 को रिजल्ट आया इलेक्शंस का, 10 अक्टूबर 2024 को आचार संहिता जो है वो हट गई और इसी के बाद से सभी कैंडिडेट्स की नज़र सिर्फ और सिर्फ एचएससी की तरफ थी कि वो रिजल्ट को कब आउट करेगी। और आचार संहिता हटने के बाद से ही हजारों वीडियोज आपको रिजल्ट के ऊपर भी देखने को मिली कि आपका जो रिजल्ट है वो आज आएगा, वो कल आएगा, वो आधी रात को आएगा, लेकिन जो रिजल्ट है वो नहीं आया। और इसी बीच में मैंने सिर्फ 2 वीडियोज बनाई थी जिनके अंदर मैंने क्लियरली बोला था कि सभी लोग जो भी रिजल्ट के ठेकेदार बन रहे हैं या जितने भी लोग आपको बता रहे हैं कि रिजल्ट आज कल में आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपसे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है वो सीएम पद की शपथ लेने के बाद ही आपका अनाउंस किया जाएगा। उस समय में बहुत सारे जो कैंडिडेट्स थे वो हमसे एग्री भी थे, बहुत सारे बच्चे हमसे जो है नाखुश भी थे, लेकिन जिन भी लोगों ने आपको बताया था कि रिजल्ट आज कल में आएगा, अब वो दावे कर रहे हैं गुप्त सूत्र फेल हो गए हैं, आज हमारे ये फेल हो गए हैं, एचएससी ने रिजल्ट में और डिले करेगी। तो जो चीज़ें वो आपको पहले बता रहे हैं फिर बाद में गुप्त सूत्र फेल कर रहे हैं, उसी समय हमने आपको बता दिया था कि आपका रिजल्ट जो है वो कब तक आ सकता है। लेकिन अगर आज मैं आपको बोलूं कि आपका जो रिजल्ट है अब वो कभी भी आउट किया जा सकता है, तो आप मेरे को बोलेंगे सर कल तक तो आप बोल रहे थे, अभी आप दावा कर रहे थे कि सीएम पद की शपथ लेने के बाद ही आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस किया जाएगा, लेकिन आज आप बोल रहे हो कि आपका रिजल्ट कभी भी अनाउंस किया जा सकता है, ऐसा क्यों? सो इसके पीछे का जो रीजन है वो भी आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचएससी सीईटी ग्रुप सी एंड हरियाणा पुलिस के रिजल्ट के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है, वीडियो के अंत तक आप जरूर देखिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको रीजन बताता हूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि अब जो आपका रिजल्ट है वो कभी भी अनाउंस किया जा सकता है, जबकि पहले मैं बोल रहा था कि वो शपथ लेने के बाद ही अनाउंस किया जाएगा। सो इसके पीछे का रीजन ये है कि सबसे पहले तो जो एचएससी है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन है, वो डायरेक्ट काम करती है ऑर्डर पर, डायरेक्ट ऑर्डर पे काम करती है सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर के। ठीक है, अब यहां पर आप सभी जनता की एक मत ओपिनियन थी कि आपके जो सीएम बनने चाहिए वो बनने चाहिए आपके सैनी साहब। ठीक है, सैनी साहब जो हैं वो आपके सीएम बनने चाहिए, लेकिन इस चीज के ऊपर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं थी। हालांकि हो सकता है कि बीजेपी के इंटरनली जो इतने भी नेता हैं, जो मीटिंग्स चल रही थी उसमें 100% सभी का ये मत हो कि जो सैनी साहब हैं इनको दोबारा से सीएम बनाया जाए, लेकिन आधिकारिक रूप से जो पब्लिकली अनाउंसमेंट जब तक नहीं होती तब तक इसके ऊपर मोहर नहीं लगती है कि आपके सीएम जो है वो वापस से सैनी साहब यहां पर बनाए जाएंगे। अब ऐसे में अगर पब्लिकली आप अनाउंस नहीं कर रहे हो कि आपका सीएम कौन बनेगा, सो इस चीज के बीच में जो एचएससी है वो किसके ऑर्डर पर यहां पर आपका जो रिजल्ट है वो आउट करेगी। लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर यह घोषणा हो चुकी है कि 17 अक्टूबर 2024 को शपथ ग्रहण प्रोग्राम होगा और उनके अंदर जो सैनी साहब है वो यहां पर आपके दोबारा से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अब यहां पर ये क्लियरली ऑफिशियल हो गया है कि जो सैनी साहब हैं वो यहां पर सीएम बनने वाले हैं। 17 तारीख को शपथ ग्रहण प्रोग्राम होने वाला है। अब ऐसे में अगर एचएससी रिजल्ट को आउट कर देती है किसके ऑर्डर पर, हमारे जो सीएम बनने वाले हैं सैनी साहब इनके ऑर्डर पर, तो इसका जितना भी क्रेडिट है, इसका जितना भी जो योगदान है वो किसको जाएगा, हमारे सीएम साहब को जाएगा। क्योंकि सीएम साहब ने जो वादे किए थे, जो भी आपको कहा था कि चाहे वो मैं सीएम बनने के बाद पहली कलम में नौकरी दूं या फिर शपथ लेने से पहले मैं आपको नौकरी दूं, ये सारे के सारे वादे यहां पर 100% सच होंगे और इनका जो पूरे का पूरा क्रेडिट है, पूरे का पूरा जो समर्थन है युवाओं का, वो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ जाएगा। और यहां से इनकी छवि एक ये भी बनेगी कि पहले
ऐसे सीएम हैं जो अपनी बात को पूरा कर रहे हैं, अपने जो वादे हैं उनको यहां पर पूरा कर रहे हैं। वरना तो चुनावी ढकोसले बहुत सारे हमने पहले भी देखे हैं और हो सकता है आगे भी हम देखते रहें, लेकिन एक जो मिसाल है वो यहां पर सेट हो जाएगी कि सीएम पद अगर कोई सीएम होना चाहिए तो सैनी साहब जैसे होने चाहिए, जो वादे किए वो उन्होंने यहां पर पूरे भी किए। अब इसको लेकर नेशनल न्यूज़पेपर भास्कर के अंदर एक हेडलाइन भी आ चुकी है, एक ऑफिशियल न्यूज भी आ गई है, वो भी आपको मैं पढ़कर बताने वाला हूं ताकि आपको आइडिया लग सके कि उसके अंदर भी क्या आधिकारिक घोषणा जो है वो यहां पर की गई है। दोस्तों, आज के दैनिक भास्कर की न्यूज है जिसके अंदर क्लियरली ये बताया गया है, सैनी ने नई दिल्ली में किया मंथन, 17 को शपथ लेंगे नायब, 12 मंत्री भी बनाने की संभावना। भाजपा सरकार के सीएम व मंत्री 17 अक्टूबर को शपथ लेंगे, हाईकमान से इसकी अनुमति मिल चुकी है। पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित परेड ग्राउंड में यह आयोजन होगा। पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कई राज्यों के सीएम के अलावा केंद्रीय मंत्री व अन्य गणमान्य आएंगे। करीब 50,000 लोग कार्यक्रम में पहुंचने की संभावना है। पंचकुला के डीसी की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। सीएम के तौर पर नायब सैनी दूसरी बार शपथ लेंगे, उनके साथ 12 मंत्री भी शपथ यहां पर ले सकते हैं। ये चीज़ आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं, यहां पर मोहर लगी है, सीएम पद के ऊपर भी मोहर लगी है और आपका जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम है उसके ऊपर भी यहां पर जो मोहर है वो लग चुकी है। दोस्तों, आपने यहां पर देखा कि न्यूज के अंदर भी आ चुका है, इसके ऊपर मोहर लग चुकी है कि अब सीएम साहब जो है वो हमारे सैनी साहब ही बनेंगे और साथ में 17 तारीख को शपथ ग्रहण प्रोग्राम है। ऐसे में अब एचएससी के साथ जो बाधा थी बीच में कि भाई सीएम पद का घोषणा की जाए, ऑफिशियली की जाए, वो यहां पर हट चुकी है और अब आपका जो रिजल्ट है वो कभी भी अनाउंस किया जा सकता है। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बोला था, मैं फैक्ट्स के ऊपर बात करता हूं, मैं तथ्यों के ऊपर बात करता हूं, रियलिटी के ऊपर बात करता हूं, क्योंकि मैं हरियाणा से और आप सारे लोग मेरे भाई बहन हैं। ठीक है, आप सभी को जो सही गाइडेंस है वो देना यहां पर मेरा फर्ज है। यहीं पर अब जो न्यूज आई है, जो ऑफिशियली अपडेट्स निकल कर रही है, उसके बेस पर अब कोई भी अड़चन एचएससी के सामने नहीं है। अब वो जैसे भी चाहे, वो जब चाहे रिजल्ट को आउट कर सकते हैं, चाहे वो शपथ से पहले या शपथ के बाद। अब आप तैयार हो जाइए, कभी भी आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस किया जा सकता है। और हाँ, कट ऑफ को लेकर हरियाणा पुलिस की वीडियो चैनल पर आज सुबह ही डाली है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तुरंत जाकर वो वीडियो देखिए, अपने मार्क्स चेक कीजिए और चेक कीजिए कि आपका सिलेक्शन उस लिस्ट के अंदर आता है या नहीं आता है। और अगर आपका नाम, आपके नंबर उस कट ऑफ की लिस्ट में आते हैं तो एक बड़ा सा थम्स अप कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे आपसे एक और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।